जो सरकार कहती है कि संविधान, कानून और न्यायालय पर भरोसा रखो, अगर तुम भरोसा नहीं रखते हो तो फिर तो किसी चीज पर भरोसा नहीं है तुम्हें। लेकिन क्या हमारे देश की सरकार पहले ये बात अपने ऊपर लागू करती है? क्या उनके ऊपर लागू होती है कि नहीं? वाकई में देखिए, हमारे देश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है, ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखती तो लगातार सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवमानना नहीं होने देती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये याद दिलवाना पड़ रहा है, ये शायद पहली दफा हो रहा होगा कि याद दिलवाना पड़ रहा है कि हेट स्पीच से देश की फिजा खराब हो रही है साहब, इस पर लगाम लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सरकार कितना कर रही है और कितना नहीं, ये तो आए दिन हेट स्पीच के तमाम मामले खुलकर बता रहे हैं। हरियाणा में हाल ही में नूंह और मेवात में हुई हिंसा किस वजह से हुई, ये बात सब जानते हैं। किस कारणों की वजह से हुई, ये सब जानते हैं। और अभी भी पंचायतों में हेट स्पीच का सिलसिला थमा नहीं है, लगातार जारी है। इसलिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है दोस्तों, केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए जो आदेश दिया है वो इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ अब एक्शन मोड में एक नया फैसला सुना दिया है। देश के सुप्रीम अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम क्या है, सुन लीजिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी दोस्तों, उसका पालन 2023 आते आते तक भी नहीं किया गया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, फैक्ट्स बताऊंगी आगे। अब इसके चलते मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि हेट स्पीच को रोकने के लिए 2018 में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन हम कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट उसका पालन कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ शब्दों में कहा है कि अगर 3 हफ्ते के भीतर आपसे जानकारी हमको नहीं मिलती है तो सुनवाई की अगली तारीख पर आप हमें ये बताएंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी, इनकी बेंच थी जो सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच। और सुप्रीम कोर्ट से जारी 2018 की गाइडलाइन को इन्होंने पढ़ा है। ऐसा इन्होंने कहा, हमारे विचार में कुछ और पॉइंट्स जोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा भी इस बेंच ने कहा। 2018 की गाइडलाइन काफ़ी डिटेल में है, हम इसमें कुछ जोड़ेंगे ज़रूर लेकिन घटाएंगे कुछ भी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है दोस्तों। आगे ये भी कहा गया है कि ऐसे क्राइम रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाए जा सकते हैं। हालांकि जब 11 अगस्त को पिछली सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और अब कोर्ट ने कहा है कि नोडल अधिकारी जो है वो तैनात किए जाने चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म जरूरी है। ये पिछली सुनवाई में कहा था, कमेटी बनाने की बात कही थी और ये कहा था कि हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। देखिए, बार बार हेट स्पीच के मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायतों का जो सैलाब है दोस्तों वो उमड़ पड़ा, याचिकाओं का सैलाब आ गया। बार बार ऐसी याचिकाएं दाखिल होना, जिनमें से एक याचिका हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में जो हाल ही में हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसको लेकर भी याचिका डाली गई थी। उसमें क्या कहा गया था, मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले संगठनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग जो है उस याचिका में की गई थी दोस्तों। ये इस पूरे मामले में किसने याचिका दाखिल की थी वो भी सुन लीजिए। जर्नलिस्ट शाहीन अब्दुल्ला बताया जा रहा है जिनका नाम, कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में इन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि सरेआम जो नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं उसको रोक लगाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया जाए, निर्देश दिया जाए। अब सोचिए, इसे कोर्ट की अवमानना न कहा जाए तो क्या कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार हेट स्पीच को रोकने के लिए केंद्र को ऑर्डर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया था दोस्तों। क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स आपको मैं बता देती हूँ और एक एक करके आगे और भी बताऊंगी। कोर्ट ने कहा था, जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होती है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। इससे पहले 21 अक्टूबर 2022
21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को ऐसे मामलों में बिना किसी शिकायत के केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। तो सरकार से इन आदेशों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए कि इतने आदेश दिए गए, इतने निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इनमें से कितनों का पालन हुआ और कहां-कहां किन-किन राज्यों में पालन हुआ, ये सारी रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। हालांकि नोडल अधिकारी अफसरों की तैनाती के लिए 3 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है और 3 हफ्ते के भीतर विवरण जो है पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखना ये होगा दोस्तों कि इस बार कानून और संविधान पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाली हमारे जो देश की सरकारें हैं, इसे लेकर क्या विवरण पेश करती है। क्योंकि केंद्र सरकार अगर हर राज्य में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो हर राज्य को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाए और राज्य सरकार से ये विवरण लिया जाए कि अभी तक कितने राज्यों में नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात किए गए हैं, कितने राज्यों में 2018 की गाइडलाइन का पालन किया गया है और केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक क्या किया है। हेट स्पीच के मामले दिन पर दिन किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और हेट स्पीच के मामलों में नाम किन किन का आता है, ये शायद आप बेहतर जानते होंगे दोस्तों। अभी तक जितने मामले आए हैं हम आप तक पहुंचाते रहते हैं खबरें, और उन खबरों को अच्छी तरीके से, उन खबरों का आकलन करके आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताते हैं। तो उससे हमें इतनी तो उम्मीद है कि आपको हर मामले के बारे में डिटेल सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ जनता जनार्दन है, उनसे ना तो कभी कोई छुपा है, ना तो कभी कुछ छुपा है, ना आगे कभी कुछ छुपेगा। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। देखना यह होगा कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर क्या काम करती है और केंद्र सरकार, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि हेट स्पीच पर रोक लगाने का आप कोई उपाय सुझाइए, वो क्या करती है इस पूरे मामले में। इस बात का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।